कुंभ राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन, ये जो नया सप्ताह शुरू होने वाला है, ये आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। क्योंकि इस वीडियो में पिछले कुछ समय की ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका परिणाम आपको आज तक मिल रहा है। और इन 7 दिनों में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उसकी भी पूरी जानकारी मिलने वाली है। सच्चाई सुनकर रातों की नींद उड़ जाएगी। हमारी पिछली वीडियो में हमने ग्रहों की दिशा के आधार पर परिणाम बताए थे, लेकिन इस वीडियो में चर्चा दूसरी होगी। आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ धोखाधड़ी न हो। आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिले, आपके जीवन की अशांति दूर हो जाए। और हर बार जो आप खुद को दोष देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब वो दोष आपको नहीं देना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको एक एक बात बारीकी से पता चलने वाली है। जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, उसके नए सप्ताह में खुशियां ही खुशियां दरवाजा खटखटाने वाली है। लेकिन अगर आज किस्मत ने आपको इस वीडियो से मिलाया है और आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, तो आने वाले सप्ताह में वही गलत लोगों के बहकावे में आकर कामों को बिगाड़ लोगे। ग्रहों की उलझनों में उलझकर मेहनत का फल फिर नहीं मिल पाएगा और रातों की वही नींद उड़ जाएगी और आप चिंता में ही अपना जीवन गुजार देंगे। इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। ये वीडियो आपके सामने बेवजह नहीं आया। जरूर कोई ऐसी बात इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है, कोई ऐसा मार्गदर्शन मिलने वाला है जिसके बाद आप अपनी जिंदगी को एक नया रूप दे पाएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि के और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली। कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी गलती जो पिछले कुछ समय से आप करे जा रहे हैं, उन लोगों को मनाने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग आपको कुछ नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है मैंने उस इंसान को ऐसा क्यों कह दिया, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन वास्तव में ये समय बदलाव का है। यहाँ आपको थोड़ा स्वार्थी भी बनना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हुए। राहु तरह तरह के विचार आपके दिमाग में लाएंगे, कुछ गलत लोगों से आपको जोड़ देंगे, कुछ गलत काम से आपको जोड़ देंगे। आप इतना ध्यान रखना कि थोड़ा सा स्वार्थी अब आपको बनना पड़ेगा आने वाले नए सप्ताह में। तुरंत लोगों के लिए अवेलेबल आपको नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार आपको कॉल करके थोड़ी सी दुख भरी बातें बता देता है, उधार मांगता है तो आप उसे पैसा उधार दे देते हैं। किसी को कोई काम पड़ा तो तुरंत अपना काम छोड़कर उसके काम में चले जाते हैं। अब ये जो नया सप्ताह है, इसमें एक बात ध्यान से सुन लेना। अगर कोई आपको काम पसंद नहीं आता, किसी इंसान का काम आप नहीं करना चाहते, तुरंत मुंह पर स्पष्ट ना कहना सीख लीजिए। क्योंकि ये समय 3 चीजों पर ध्यान देने का है। पहला है करियर, दूसरा है सेहत और तीसरी है आपकी शांति। ये 3 चीजें जीवन में बहुत मायने रखती है। और जब आप अपने काम छोड़कर हमेशा दूसरों के कामों में जा रहे हैं, अपनी खुशियों का बलिदान करके दूसरों के कामों को बना रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी करियर भी प्रभावित हो रहा है, आपकी शांति भी भंग हो रही है और आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। आपको बस इतना लगता है कि कहीं वो मेरी बात से नाराज ना हो जाए, कहीं मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा ना लग जाए। लेकिन इस सप्ताह में ग्रह दशा बड़ी अनुकूल नजर आ रही है। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु भी यहाँ आपके 5th हाउस में बने हुए हैं, जिस वजह से आपके ओवरऑल सपोर्ट का समय, माता पिता भी अच्छा सपोर्ट करेंगे, ग्रहों का भी अच्छा सपोर्ट है और आपके पैसों के घर में शनि और मंगल बैठे हैं। यानी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सही,
लेकिन एक अच्छा उछाल मारने वाली है। और ऐसे समय पर भी अगर अपना काम छोड़कर दूसरों को वक्त देते रहोगे तो करियर भी डूब जाएगा, शांति भी नहीं मिलेगी और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाएगा। आने वाले नए सप्ताह में मेरी ये बात गांठ बांध है। दूसरी बात, कुंभ राशि के लोगों की एक और बुरी आदत होती है और वो बुरी आदत होती है ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोचना विचारना। मान लीजिए राह चलते किसी व्यक्ति ने कुछ गलत बोल दिया या किसी अपने ने ही दिल दुखा दिया, तुरंत मुंह पर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वही वही बात 2 3 दिन लगातार दिमाग में चलती रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने सही समय पर वो काम क्यों नहीं किया, अगर मैंने वो कर दिया होता तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। रात दिन इसी सोच विचार में आपका दिन गुजर जाता है और आप सोचते हैं कि मेरे हाथ कुछ लगा क्यों नहीं, मुझे मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा उलझनों में फंसा रहता है। इस आने वाले नए सप्ताह में एक बात ध्यान से समझ लेना, ये समय एक लक्ष्य बनाकर काम करने का है, बहुत ज्यादा उलझने का या भटकने का नहीं है। कोई भी काम करना है तुरंत आपको एक्शन लेना होगा। बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज्यादा फैसला लेने में देर लगाएंगे तो आप तो वही रह जाएंगे, आपके साथी, आपके जितने भी कॉलेज वाले दोस्त है, स्कूल वाले दोस्त है, सब आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वही के वही रह जाएंगे। और काफी दिनों से ऐसा हो भी रहा है कि आपकी आगे बढ़ने की गति बड़ी धीमी हो चुकी है, क्योंकि आप समय पर वो सही फैसला नहीं ले पा रहे जो आप लेने के काबिल है। तो आप खुद पर विश्वास रखकर जो करना है तुरंत करना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि सूर्य और बुध थर्ड हाउस से आपका पराक्रम बढ़ाने वाले हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं। आप अंदर से महसूस करेंगे मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन वही फिर राहु थोड़ा भटकाएंगे। तो यहाँ भटकना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की सुननी नहीं है, अपने आप पर यकीन रखना है कि मैं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, अतीत में जो हुआ उसे पीछे छोड़ देना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाए तो आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा होगा जो हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि उसे एक ही चिंता रहती है कि मैंने पिछले समय में ऐसा क्यों किया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। ये सोच सोचकर वो बुजुर्ग व्यक्ति परेशान रहता है। और जब आप एक युवा को देखेंगे, एक नौजवान व्यक्ति को देखेंगे, तो वो अपने भविष्य की चिंता करता है कि आने वाले समय में मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आने वाले समय में मेरा काम होगा या नहीं होगा, शादी होगी या नहीं, बच्चे होंगे या नहीं। तरह तरह की चिंता में, उस भविष्य की चिंता में वो नौजवान परेशान रहता है। लेकिन आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा जो गली मोहल्ले में खेलते रहते हैं, क्या आपने कभी उसे उदास देखा? क्या कभी आपने उसके माथे पर चिंता की लकीरें देखी या उसे किसी भी तरह से परेशान देखा? ऐसा इसलिए क्योंकि न तो उसे अतीत की चिंता होती है, न भविष्य की परवाह होती है। उसे अपने बस वर्तमान में जीना है, उसे केवल अपने आज से मतलब होता है, इसलिए वो खुश होता है। बस यही बात हमें अपने जीवन में समझनी है कि हमारे अतीत का बहुत ज्यादा विचार करना हमारे भविष्य की बहुत बड़ी रुकावट है, और हम हमेशा चिंता में रहेंगे कि जो हुआ वो हो गया, ये सोचकर उसे भुला देंगे, और जो आगे होगा वो भगवान अच्छा करेंगे, ये सोचकर चिंता मुक्त हो जाएंगे और अपने आज में जीना शुरू करेंगे। तो ये आने वाला सप्ताह इतिहास रचने वाला है। इस सप्ताह में ऐसी सफलता आप हासिल करेंगे जो जिंदगी में आपने कभी हासिल नहीं की होगी। बस आपको आज में जीना सीखना है, आज में मुस्कुराना सीखना है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, आपको हमेशा से उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहना है जिन्हें आपकी कदर नहीं है। आपकी एक बहुत बड़ी गलती रही है, आपने हमेशा उन लोगों को अपना 100% दिया जिन्होंने आपको कभी कुछ नहीं माना, जिन्होंने हमेशा आपको अकेला छोड़ दिया।
ऐसे लोगों पर आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, ऐसे लोगों के भरोसे आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए और उन्होंने ही आपके साथ विश्वासघात कर दिया। तो ये समय है खुद अपनी राहें चुनने का, किसी के भरोसे रहने का या किसी पर विश्वास करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके 7th हाउस में केतु बैठे हैं। पार्टनरशिप में गलत पार्टनर मिल सकता है। अगर आप सोचे इस इंसान के साथ मैं बिजनेस अच्छा लंबा चला पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आगे रिश्ते बिगड़ेंगे, जीवन साथी के साथ भी विवाद छोटा मोटा हो सकता है। इसलिए उन लोगों के भरोसे मत रहिए जो आगे आपको विश्वासघात देने वाले हैं, और उन लोगों के लिए आपको उपलब्ध भी नहीं रहना है जो कभी आपके काम नहीं आते। अब आने वाले सप्ताह में होने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी आपको देना चाहते हैं। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आगे वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि जो 3 घटनाओं की जानकारी हम देने वाले हैं वो 100% आपकी जिंदगी में होने वाली। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना, बिल्कुल फ्री रहता है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सबसे पहली बात, आप कोई भी फाइनेंशियली प्लानिंग करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, कोई बिजनेस मॉडल बनाते हैं, कुछ भी नई शुरुआत करते हैं, तो उसको गोपनीय रखना है, किसी को बताना नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु आपके मन में दिखावे का भाव ला सकते हैं कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास क्या क्या है, लेकिन वही अहंकार, वही दिखावा आपको ले डूबेगा। इसलिए चाहे आपको नौकरी में तरक्की मिलने वाली हो, चाहे आपकी दुकानदारी अच्छी चल रही हो, घर में कोई विवाद चल रहा हो, या कोई भी आर्थिक योजना आप बना रहे हैं, उसे आपको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, वरना आपको बड़ा पछताना पड़ेगा। दूसरी बात हम आपको ये बता रहे हैं, पैसों के घर में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल सेनापति है और यहाँ से भाग्येश भी बन रहे हैं, धनेश भी बन रहे हैं। आपके जीवन में कहीं न कहीं क्रोध आ सकता है, वाणी में गड़बड़ पैदा हो सकती है, क्योंकि 2nd हाउस वाणी का होता है, हमारे बोलने की क्षमता का होता है। वहां मंगल बैठे तो स्वभाव को उग्र बनाएंगे। छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लग सकता है, छोटी छोटी बातों में मुंह से गलत बात निकल सकती है, जिस वजह से समाज में व्यवहार खराब हो सकता है, अपनों से रिश्तों में दूरियां आ सकती है, अकेलापन बढ़ सकता है और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इस नए सप्ताह में क्रोध और वाणी से बचकर रहना, क्योंकि मंगल का प्रभाव जमने वाला है। उपाय वीडियो के अंत में मिलेगा, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसी के साथ साथ ये जो नया सप्ताह है, ये जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, मेहनत से भरा हुआ है, क्योंकि शनिदेव की नजर है। शनिदेव मेहनत करने वालों का साथ देते हैं, आपका भी साथ दे रहे हैं। मेहनत करने से पीछे मत हटना, लेकिन उस मेहनत के चलते आपकी तबीयत खराब ना हो। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो काम और आराम, इन दोनों के बीच में संतुलन आपको बराबर जमा कर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2 उपाय आपको बताना चाहते हैं, ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे और इस नए सप्ताह में खुशखबरियों के द्वार खोल देंगे। आखिर वो 2 उपाय क्या है, जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली। सबसे पहला उपाय मंगल के लिए रहेगा, क्योंकि मंगल वाणी बिगाड़ने वाले, गुस्सा आपके जीवन में इस सप्ताह में लाने वाले हैं। मंगल को अगर हमें शांत और संतुष्ट रखना है तो आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ चने का प्रसाद उन्हें भोग लगाना है और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का या बजरंग बाण का किसी का भी पाठ करके देखिए। हर मंगलवार आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव आपके जीवन में जल्दी फल दे, जल्दी पैसा आपके पास आए, तो यह एक उपाय आप जरूर करना। हर शनिवार के दिन एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल आपको लेना है, उसके अंदर आपको अपना चेहरा देखना है और बाद में उस तेल को कटोरी सहित शनि मंदिर में रखकर आ जाइए।
किसी गरीब को दान दे दीजिए, इसे छाया दान कहा जाता है। ज्योतिष में, शास्त्रों में इसका बेहतरीन लाभ है, आप भी करके देखिएगा। शनि की दशा से मुक्ति मिलेगी, उसके प्रकोप से मुक्ति मिलेगी, और जो आपको जीवन में विलंब होता है, चीजें आपको देर से मिलती है, वो शॉर्ट हो जाएगी, यानी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले नए सप्ताह की 7 दिनों। हम आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आपकी समस्या आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।